तो 15 जुलाई को जो आंदोलन होगा, जो घेराव होगा, उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये 5 जो डिमांड कर रहे हैं, वो 5 डिमांड क्या है, और ये 5 डिमांड से अगर पूरा हो जाता है तो फायदा कितना, और 5 डिमांड पूरा नहीं होता है तो नुकसान कितना? रूप से 27 जून को हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा था उसमें स्पष्ट तौर पर जो लिखा हुआ था कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है, उसमें पहली और सबसे प्रमुख मांग है कि 25 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा कब होगा। ये बीएसएससी 25 लाख जी, 25 लाख छोटे विद्यार्थी नहीं होते। आप समझ लीजिए कि जो सीजीएल ग्रेजुएट लेवल वाले होंगे या इंटर वाले होंगे या जो केंद्र वाले सीजीएल वाले तैयारी करते हैं वो होंगे, सारे लोग लगभग इस परीक्षा में बैठेंगे। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बिन मांगे भीख नहीं मिलता। और बिहार में तो ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि आपको वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करवाना पड़ता है, एग्जाम डेट अनाउंस करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, ज्वाइनिंग करवाने के लिए भी जो है आंदोलन करना। ओएमआर शीट की कार्बन को भी और आंसर की जारी करे। परीक्षा के संदर्भ में जो है पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं हो, इसके संदर्भ में भी जो है क्लियरफाई करे कि भाई क्या होगा। और जो वार्षिक कैलेंडर है, क्योंकि परीक्षा के संदर्भ में वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, हर एक डिपार्टमेंट जारी करते हैं, आयोग जारी करता है, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी और सारे बीएसएससी सब कैलेंडर चाहिए रहता है ताकि स्टूडेंट्स उस हिसाब से तैयारी कर सकें। बिल्कुल, लेकिन बीएसएससी का ऐसा इतिहास है कि इसका कोई कैलेंडर ही नहीं है। यहाँ तक कि जब आप ज्ञापन सौंपने जाते हैं तो मुझे लगता है कि आज तक हम 10-12 सालों से जो आंदोलन कर रहे हैं, चेयरमैन से मुझे लगता है कि 1 या 2 बार देखिए, मेरे हाथ में बीएसएससी को लेकर आंदोलन जो होने वाला है वो मेरे हाथ में है। हम आपको सब चीज बताएंगे कि आंदोलन क्यों हो रहा है और इतना बड़ा आंदोलन क्यों होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। ये लेकर हर जगह जा रहे हैं, ये आप अपने हाथ में रखिए। ये आप आज से मुझे लग रहा है कि सारे ट्यूशंस में सारे शिक्षकों के पास जाएंगे। लिखा हुआ है इस पर बीएसएससी आयोग का घेराव, दिनांक 15 जुलाई 2025, समय भी आपने दिया है और उसके बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। तो सौरभ जी, पिछली बार तो हम वहां पर थे जहां पर आपने घेराव किया था, आपने ज्ञापन सौंपा था और वहां पे मालूम ये चला था कि जो वहां के चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि सरकार जब पैसा देगी तब हम परीक्षा लेंगे। बात यहाँ तक था और सबके दिमाग में, सबके जहन में ये चीज फिट है कि बात यहीं तक है। तो 15 जुलाई को जो आंदोलन होगा, जो घेराव होगा, उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये 5 जो डिमांड कर रहे हैं, वो 5 डिमांड क्या है, और ये 5 डिमांड से अगर पूरा हो जाता है तो फायदा कितना, और 5 डिमांड पूरा नहीं होता है तो नुकसान कितना, ये बताएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से 27 जून को हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा था उसमें स्पष्ट तौर पर जो लिखा हुआ था कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है, उसमें पहली और सबसे प्रमुख मांग है कि 25 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा कब होगा। ये बीएसएससी 25 लाख जी, 25 लाख छोटे विद्यार्थी नहीं होते। आप समझ लीजिए कि जो सीजीएल ग्रेजुएट लेवल वाले होंगे या इंटर वाले होंगे या जो केंद्र वाले सीजीएल वाले तैयारी करते हैं वो होंगे, सारे लोग लगभग इस परीक्षा में बैठेंगे। और लगभग जो चीजें आगे की तरफ बढ़ी, जो आपने जो ने कहा, उप सचिव महोदय ने जो कहा बिहाफ में चेयरमैन के, कि परीक्षा जो है अभी सरकार से बातचीत चल रही है, पैसा हम लोग के पास नहीं, ये सब आप जानते हैं, उससे हमको लेना देना भी नहीं है कि पैसा आपके पास है कि नहीं है। बीएसएससी का दिक्कत, सरकार का दिक्कत, आप पैसा को खा गए या बेच दिए सीट, वो से हमको भी मतलब नहीं। मतलब सीधे स्पष्ट है कि 5 सूत्री मांग में पहला है कि बीएसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा। और आपके माध्यम से हम बता दें कि प्रोटेस्ट जो शुरुआत होगा वो भिकना पहाड़ी मोड़ से शुरू होगा, यानी किसान कोल्ड स्टोर से लेकर और सब जगहों से लोग जमा होंगे भिकना पहाड़ी मोड़। और ये भीड़ वहां से कहाँ जाएगी, कैसे प्रोटेस्ट होगा, ये उस दिन उस वक्त आपको पता चल जाएगा। पहला पॉइंट में क्या था? पहला पॉइंट में है कि बीएसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित करे, क्योंकि इस सितंबर में लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो जब आपको एक परीक्षा को 5 साल तक 8 साल तक खींचना है तो ऐसे तो नहीं ना होगा भाई। आप मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं 1,51,000 लोगों की बहाली, उस पर डोमिसाइल की भी चर्चा है, उसकी चर्चा तो हम करेंगे फिर कि क्या आगे होना है उसमें। दूसरा मुद्दा है सीजीएल 4 की बहाली कब होगी, क्योंकि सीजीएल 4 में जो चीजें सीजीएल 3 जब बीत गया तो अभी तक सब ज्वाइनिंग करके भी बीत गया उसका 1.5 साल। और अभी तक जो है कभी बताते हैं कि 2200 सीट दे रहे हैं, कभी 2400 सीट बता रहे हैं। तो इसकी बहाली, ये 2 प्रमुख मुद्दा है। उसके अलावा तीसरा मुद्दा है कि ओएमआर शीट की कार्बन को भी और आंसर की जारी करे। परीक्षा के संदर्भ में जो है पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं हो, इसके संदर्भ में भी जो है क्लियरफाई करे कि भाई क्या होगा। और जो वार्षिक कैलेंडर है, क्योंकि परीक्षा के संदर्भ में वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, हर एक डिपार्टमेंट जारी करते हैं, आयोग जारी करता है, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी और सारे
बीएसएससी सब कैलेंडर चाहिए रहता है ताकि स्टूडेंट्स उस हिसाब से तैयारी कर सकें। बिल्कुल, लेकिन बीएसएससी का ऐसा इतिहास है कि इसका कोई कैलेंडर ही नहीं है। यहाँ तक कि जब आप ज्ञापन सौंपने जाते हैं तो मुझे लगता है कि आज तक हम 10-12 सालों से जो आंदोलन कर रहे हैं, चेयरमैन से मुझे लगता है कि 1 या 2 बार, क्योंकि सब लोग से मिलते हैं, बीपीएससी से कई बार मिले, सब लोगों से मिले, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थी जो 25 लाख अभ्यर्थी हैं, काफी लोगों का फोन कॉल आ रहा है कि भाई प्रोटेस्ट में शामिल होना है, और निश्चित रूप से आज से उसके प्रचार प्रसार की शुरुआत हो गई है। हम लोग सभी कोचिंग संस्थान में जाएंगे, सभी शिक्षकों से सहयोग लेंगे, लगभग सभी लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों का सहयोग होगा और निश्चित रूप से प्रोटेस्ट जो होगा वो विशाल प्रोटेस्ट होगा, शांतिपूर्वक होगा। आंसर की क्या है? जिस प्रकार से जब परीक्षाएं होती है, पीटी परीक्षा, तो एक ओएमआर सीट होता है, ओएमआर सीट में कार्बन कॉपी भी लगा रहता है। तो ये कार्बन कॉपी आंसर सीट जो है, ये खुद परीक्षा के बाद परीक्षार्थी नहीं ले जाकर जमा करा लेते हैं। तो ये डिमांड तो हम लोग खुद से कर रहे हैं ना कि जब हमने 100 प्रश्नों का हल किया तो हमने एक का ए मारा या बी का सी मारा या क्या मारा, तो ये तो हमको पता होना चाहिए। होता क्या है कि ये इसके मुकाबले रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत बार बार मिलती है कि हमको मेरा मार्क्स इतना रहा था और बता इतना रहा है। तो ये बात को लेकर हम लोग आज से नहीं, विगत कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। दरोगा वाले भी लोग नहीं देते हैं ओएमआर सीट, और नहीं एसएससी वाले। सेंटर आसपास होना चाहिए, ये भी डिमांड बिल्कुल डिमांड है। ये अन्य 5 सूत्री मांगों में ये भी डिमांड है कि जो परीक्षा केंद्र है वो तमाम लोग के परीक्षार्थी के डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो। मान लीजिए किसी का मुजफ्फरपुर है तो उसका सीतामढ़ी रख दिया जाए, समस्तीपुर रख दिया जाए, वैशाली रख दिया जाए। लेकिन आप बताइए कि सासाराम का सेंटर, रोहतास का सेंटर, कैमूर का सेंटर कहाँ दे रहा है? अररिया दे रहा है, चंपारण दे रहा है। ये जो 300-500 किलोमीटर का जो फासला है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बीएसएससी सभी मामलों पर एक अपना श्वेत पत्र जारी करे कि परीक्षा कब होगी, क्या 26 में करा लेंगे, कि 25 में हो जाएगी, या चुनाव के बाद होगी, क्या होगा। इस संदर्भ में हम लोग 15 जुलाई को महाआंदोलन के रूप में सड़क पर उतरेंगे। 15 जुलाई उतरेंगे तो क्या लगता है जितने भी अभ्यर्थी आएंगे उन पर लाठीचार्ज हो जाती है, उन पर केस हो जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, तो ये सबसे डरेंगे तो नहीं आप लोग? नहीं, देखिए, जहाँ तक जेल की बात है तो हमको खुद जेल भेजा गया था। 2020 में बिहार दरोगा में पेपर लीक हुआ था तो आंदोलन हम खुद किए थे, तो उसमें जेल भी गए थे हम। तो अगर हम डरे रहते तो आज यहाँ पर खड़ा नहीं रहते, आंदोलन का आह्वान नहीं करते। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि डर के आगे जीत होती है। क्या इसमें शिक्षक इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि जब आप लोग वहाँ पे मौजूद थे तो एक दिल्ली के शिक्षक भी वहाँ पे मौजूद थे, तो क्या हम लोग ये समझें कि यहाँ पे फिर से शिक्षकों का एंट्री होगा? नहीं, देखिए, शिक्षक केवल छात्रों को मोटिवेट करे आंदोलन में जाने के लिए, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होता है ना कि आयोग और सरकार की तरफ से आरोप लगाने लगते हैं उन लोग की इनमें जो आंदोलन में शिक्षकों का क्या यहाँ पर मतलब बनता है। तो शिक्षक केवल छात्रों को यहाँ पर आंदोलन में आने के लिए जो है शामिल करे। और हम बिहार के तमाम छात्रों से अपील करते हैं कि आप लाइब्रेरी में, कोचिंग क्लास में बहुत पढ़ लिए, 2 साल से आप लोग जो है सेट लगा करके थक चुके हैं। आपको जो है रोड पर उतरने की आवश्यकता है। केवल पढ़ाई करते रहिएगा, आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। रोड पर से उतरने से क्या उनको हक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बिन मांगे भीख नहीं मिलता। और बिहार में तो ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि आपको वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करवाना पड़ता है, एग्जाम डेट अनाउंस करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, ज्वाइनिंग करवाने के लिए भी जो है आंदोलन करना पड़ता है। मौका बस यही है कि चुनाव से पहले अगर ये सब चीज क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो आप भी जानते हैं कि ये कितना समय आगे बढ़ जाएगा। देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से और बीएसएससी की तरफ से कोई भी विशेष पहल अभी नहीं हुई है। तो हम लोग चाहते हैं, सीजीएल 4 के संदर्भ में पता चल रहा है कि अगस्त में वैकेंसी आ जाएगी, तो वैकेंसी को लेकर हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो वैकेंसी आई है या जो आने वाली है उसके मामले में क्लियर नहीं है मामला कि आखिर कब तक करेंगे। एक आपको बताते चले कि बीएसएससी इंटरमीडिएट वाली पहली जो बहाली हुई उसमें लगभग 8 साल बीत गए। पेपर लीक हुआ, पूर्व चेयरमैन जो सुधीर कुमार थे, परमेश्वराम सेक्रेटरी, और एसआईटी का गठन हुआ था मनु महाराज के नेतृत्व में, और पूरे सैकड़ों लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे। तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग तो इन लोगों का कारनामा है। देखिए, अमरिंदर कुमार जो है व्यक्ति वहीं बैठे हुए। इंटरमीडिएट और सीजीएल 4 को लेकर आप लोग ने आह्वान कर दिया, 15 जुलाई रोड पर 15 जुलाई को आंदोलन होगा और निश्चित रूप से सैकड़ों हजारों की संख्या में। किससे चाहते हैं? बीएसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते हैं, या उनके बिहाफ में जो बड़े अधिकारी है, सेक्रेटरी है, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे एट एनी कॉस्ट। हम लोग बीएसएससी का घेराव करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से। हमको चैलेंज नहीं कर रहे हैं ना सरकार को, ना प्रशासन को। हम लोग जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने के लिए 1000 लोग लगते हैं। 27, देखिए आप बताइए।
बताइए 27, अगर बात आप बिल्कुल सही बात है, आपने देखा 27 जून को वहां भी 60-70 लोग गए थे, क्या पर सौंपने तो हम खुद चले जाते, लेकिन ये एक दबाव होता है, एक प्रेशर ग्रुप काम करता है। क्योंकि जितने लोग आएंगे उतना फायदा होगा। एक फायदा होता है कि संख्या में लोग चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो, और प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है कि हमारी माँ हक है, हमारा परीक्षा जो है वो होना चाहिए। 25 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे आयोग, तय करे कि परीक्षा कब करेंगे, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। बिल्कुल, देखिए छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए हैं कि हमें हमारा हक चाहिए और 15 तारीख को बीएसएससी का घेराव होगा, देखना होगा कि क्या होता है उस दिन। फिलहाल बस इतना ही डिमांड है कि चुनाव सामने है और चुनाव से पहले अगर ये नहीं होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।